नमस्कार दोस्तों, मितवा हिंदी स्टोरी चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। कहानी का नाम है मुझे माँ चाहिए। कथा लेखन आरती खरबड़कर, कथा वाचन स्नेहल जाधव। तो चलिए सुनते हैं। सुनो, बाहर कोई तुमसे मिलने आया है। पत्नी ने राजेश को आवाज दी। राजेश, जो अपने मोबाइल फोन में खोया था, स्क्रीन से नजरें हटाए बिना ही बोला, अरे आ रहा हूं, 2 मिनट रुकने को बोलो। इतना कहने के बाद वो फिर से अपने मोबाइल में व्यस्त हो गया। पर 5 मिनट बाद जब फिर से उसकी पत्नी ने उसे आवाज लगाई तो वो बाहर गया। बाहर गेट के सामने एक 30 साल का युवक हाथ, कंधे और गर्दन झुकाए उसके इंतजार में खड़ा था। उसके पहनावे से राजेश को लगा कि वो किसी गरीब परिवार से है और शायद कोई काम या पैसा मांगने आया हो। हमारे पास अभी कोई काम नहीं है, तुम कहीं और काम ढूंढ लो, राजेश ने कहा और अंदर जाने लगा। रुकिए सर, मैं आपके पास काम मांगने नहीं आया था, मुझे आपसे कुछ और काम है, उसने कहा। तुम्हें भला मुझसे क्या काम? राजेश ने पूछा। सर, मैं मनोज अवस्थी, मैं आपके पुराने मकान के पास रहता हूँ। मैंने सुना है कि आप वह घर बेचने जा रहे हैं, उसने कहा। हाँ, मैं बेचना तो चाह रहा हूँ, राजेश ने कहा। सर, मैं वो मकान खरीदना चाहता हूँ। आप वो मकान कितने में बेचना चाहेंगे? उसने पूछा। देखो, घर पुराना है, बहुत छोटा है, साथ ही ये शहर से थोड़ा बाहर है, इसलिए ज़्यादा नहीं, लेकिन 6 लाख रुपए में तो आराम से बिक जाएगा। अगर तुम 6 लाख रुपए का प्रबंध कर सको तो मैं तुम्हें घर बेचने को तैयार हूं, राजेश ने कहा। सर, कुछ कम हो सकता है तो देखिए ना, मन्नू ने आशा भरी नजरों से देखते हुए कहा। नहीं, मैं इसमें कुछ भी कम नहीं कर सकता। तुम अगर इतनी रकम का इंतजाम कर सकते हो तो ही मैं मकान तुम्हें बेचूंगा, वरना अभी मुझे मकान बेचने की कोई खास जरूरत नहीं है, राजेश ने कहा। ऐसा नहीं है सर, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा, बस मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मन्नू ने कहा। ठीक है, तुम मुझे बताओ कि तुम पैसों का इंतजाम कब तक कर सकते हो। तुम्हें पैसों का इंतजाम करने में अगर बहुत ज़्यादा वक्त लगता है तो फिर मुश्किल है, राजेश ने कहा। नहीं सर, मैं वो घर खरीदना चाहता हूँ। मैं टोकन के लिए कुछ रकम भी अपने साथ लाया हूँ और बाकी रकम 2 महीने में चुका दूंगा, मन्नू ने कहा। ये कहते हुए मन्नू ने अपने पास मौजूद बैग से 21,000 रुपये निकाल कर राजेश को दे दिए। राजेश को इस बात का अंदाजा नहीं था कि घर खरीदने कोई इतनी जल्दी आ जाएगा, क्योंकि उसका घर पुराना था, शहर के बाहर 3 कमरों का पुराना सा मकान, वो भी पिछले 8 साल से बंद था। राजेश साल में 1 आध बार ही पुराने घर पर जाता। राजेश ने घर बेचने का फैसला इसीलिए कर लिया था क्योंकि घर काफी दिनों से बंद था और इसी कारण घर की हालत भी काफी बुरी हो गई थी। शुरू में 1-2 ग्राहक घर खरीदने आए भी थे, पर उन्होंने घर काफी कम कीमत पर खरीदना चाहा, इसलिए राजेश ने अभी तक घर बेचा नहीं था, वरना वो तो कब का बेच देता। राजेश चाहता था कि घर बेच के उसे कम से कम 5 लाख की रकम मिले, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मन्नू उसकी मुंह मांगी रकम देने को इतनी जल्दी तैयार हो जाएगा। मन ही मन इस बारे में सोचकर राजेश खुश हो रहा था। मन्नू ने जैसे कहा था कि वो 2 महीने में बाकी की रकम जमा कर देगा, वैसे ही उसने सारी रकम जमा कर भी दी। राजेश ने भी फिर ज्यादा देर किए बिना मकान उसके नाम पर ट्रांसफर करवा दिया। रजिस्ट्री पूरी होते ही मन्नू मकान मालिक बन गया। घर बेचने के बाद कुछ ही दिनों में राजेश को उसके पुराने मकान के पास ही कोई काम याद आया। काम खत्म करने के बाद उसे न जाने क्यों अपने पुराने घर को देखने की इच्छा हुई। वो ये भी जानना चाहता था कि मन्नू ने घर में कुछ बदलाव किए हैं या नहीं। वो घर के पास आया, उसने घर देखा तो वो घर देखकर वो हैरान रह गया। मन्नू ने सच में घर को बहुत ही अच्छे से सजाया था। घर के सामने एक शेड बनवाया था, बाजू में जो खाली जगह थी उसमें बड़ा ही सुंदर बगीचा बनवाया था। घर के आसपास भी बहुत साफ सफाई हुई थी।
घर को खूबसूरत रंगों से रंगवाया था। राजेश को तो जैसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जैसे ही राजेश घर की ओर जाने के लिए बढ़ा, उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत एक बच्चे की उंगली पकड़े हुए घर से बाहर आ रही है। उस महिला को देखकर राजेश के होश उड़ गए, क्योंकि वो उसकी माँ थी, उसकी सगी माँ। और माँ का हाथ पकड़ के चल रहा बच्चा शायद मन्नू का बेटा था। उन दोनों के पीछे ही मन्नू की पत्नी भी माँ को आवाज लगाती हुई बाहर आई। वो लोग आपस में ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि वो सच में उन्हीं की माँ हो। राजेश की माँ भी उनके साथ बहुत खुश नजर आ रही थी। वही माँ जिसे राजेश 4 साल पहले वृद्धाश्रम छोड़ आया था। पहले तो वो कभी कभी जाकर माँ का हालचाल पूछ लेता था, पर पिछले 2 साल से उसने माँ का हालचाल भी नहीं पूछा था। आज अचानक अपनी माँ को पुराने घर में देखकर वो अचंभित रह गया। ये सब देखकर उसे अपने बचपन की यादें याद आई। वो इसी घर में बड़ा हुआ था। उसका बचपन इन्हीं 3 कमरों में बीता था। वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। राजेश की पिता की आर्थिक स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए राजेश के बाद उन्होंने किसी दूसरी संतान के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि इसी बच्चे को अच्छे से पढ़ा लिखा के काबिल बनाएंगे। उन्होंने राजेश के पालन पोषण में कभी कोई कमी नहीं आने दी। उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, उसकी हर मांग को पूरा किया। लेकिन राजेश को लगा कि ये सब तो सभी के माँ बाप उनके बच्चों के लिए करते ही है। बाद में राजेश ने अच्छी पढ़ाई की, उसे जल्दी ही अच्छी नौकरी मिल गई। माता पिता ने उसके लिए जो सपने देखे थे वो सच हो गए थे। लेकिन राजेश के पिता बेटे की तरक्की देखने के लिए ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहे। एक दिन दिल का दौरा पड़ने से वो इस दुनिया से चले गए। राजेश की माँ को उनके जाने का बड़ा दुख हुआ, लेकिन राजेश के लिए उन्होंने खुद को संभाला। राजेश ने अपनी कमाई से एक बड़ा सा घर खरीद लिया। पुराना घर अब उसे काफी छोटा लगने लगा था। हालांकि राजेश की माँ इस घर को छोड़कर बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि इसी घर में उनका जीवन बीता था। ये घर उनके सुख दुख का साथी था। इस घर में राजेश के पिता की यादें थी, लेकिन राजेश की जिद के आगे उनकी एक न चली। आखिरकार वो भी राजेश के साथ उनके नए घर में रहने आ गई। लेकिन अपने पुराने घर की यादें वो कभी नहीं भूली। जब वो राजेश के साथ इस नए घर में आई तो इस बड़े से घर में वो बड़ा अकेला महसूस करती थी। राजेश को ऑफिस से घर आते आते काफ़ी देर हो जाती। वो ऑफिस से थक कर आता, इसलिए माँ से ज़्यादा बातें नहीं कर पाता। आसपास के पड़ोसी बातचीत करने में दिलचस्पी नहीं रखते थे, और घर आई कामवाली के साथ माँ ज़्यादा बातें करे ये बात राजेश को अच्छी नहीं लगती थी। कुछ दिनों बाद राजेश ने अपने ही ऑफिस में काम करने वाली राजेश्री से शादी कर ली। घर में नई बहू आई। राजेश की माँ को लगा कि बहू के आने से उनका अकेलापन कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राजेश्री अपने ऑफिस के काम और फिर अपने दोस्तों और पार्टियों में ही व्यस्त रहती। जैसे ही दिन बीतते गए, राजेश भी अपनी माँ से ज़्यादा कम बातें करने लगा था। राजेश और उसकी पत्नी दोनों ही अपनी जिंदगी के मज़े ले रहे थे। उन्हें अब माँ बोझ सी लगने लगी थी। वही अकेलेपन के कारण राजेश की माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी थी, और राजेश या उसकी बीवी अपनी व्यस्त जीवन शैली के बीच में माँ का ख्याल नहीं रख पा रहे थे। उन्होंने माँ की देखरेख के लिए 24 घंटे के लिए एक नर्स का इंतजाम किया, लेकिन राजेश की माँ नर्स से आए दिन राजेश के साथ समय बिताने की मांग करती। वो नर्स से कहती कि राजेश को फ़ोन मिला दे, पर राजेश अपनी व्यस्तता के बीच माँ के यूं फ़ोन करके बात करने से नाराज़ था। ऊपर से राजश्री ने भी माँ की शिकायतें बताकर राजेश का गुस्सा और बढ़ा दिया। एक दिन राजेश ने गुस्से में माँ को बहुत सारी बातें सुनाई। उसने कहा कि तुम मेरी तरक्की देख नहीं सकती हो माँ। हम पति पत्नी को एक दूसरे के साथ भी समय चाहिए होता है। ऐसे में हम सिर्फ तुम्हारे आगे पीछे नहीं कर सकते। हमें अपनी व्यक्तिगत जिंदगी पर भी ध्यान देना होता है वगैरह। उस दिन माँ को एहसास हो गया कि अब वो राजेश के लिए केवल एक बोझ है, उसके अलावा कुछ नहीं। आखिरकार राजेश ने माँ को किसी अच्छे वृद्धाश्रम में रखने का फैसला किया।
शुरू में तो माँ ने वृद्धाश्रम जाने से मना कर दिया, लेकिन राजेश ने उनकी बात ना सुनते हुए उन्हें समझाया कि उनके हम उम्र लोगों के साथ वो अच्छे से रह पाएगी, और इसी तरह समझा बुझाकर उन्हें वृद्धाश्रम में भेज ही दिया। पहले तो वो हर 2 महीने में अपनी माँ से मिलने जाता, लेकिन बाद में उनके पास अपनी माँ से मिलने का समय नहीं मिल पाता। लेकिन वृद्धाश्रम में समय समय पर चैरिटी के पैसे वो भेजता रहता। न जाने कितने ही दिनों से उसने माँ की कोई खबर नहीं ली थी, और उसके बाद वो माँ को आज यहाँ देख रहा था, अपने पुराने घर में, जिसे उसने कुछ दिन पहले मन्नू को बेचा। ये सब क्या चल रहा है वो समझ ही नहीं पा रहा था। आगे बढ़कर अपनी माँ से मिलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ने लगा, उसने मन्नू को सामने से आते देखा। मन्नू को भी राजेश को यहाँ देखकर आश्चर्य हुआ। राजेश ने मन्नू को देखते ही पूछा, मेरी माँ यहाँ क्या कर रही है? मैंने ये घर उनके लिए आपसे खरीदा है, मन्नू ने जवाब दिया। पर तुम मेरी माँ को कैसे जानते हो? राजेश ने आश्चर्य से पूछा। मैं आपके घर के पीछे वाली गली में ही रहता था। उन दिनों हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मेरे पिता शराबी थे। शराब के नशे के कारण वो मेरी माँ को खूब परेशान करते, कभी कभी मारपीट भी करते। कई बार माँ को भूखे पेट सोने की नौबत आती। तब आपकी माँ ने मेरी माँ को सहारा दिया। जब वो भूखी होती तो अपने हाथ से खाना बनाकर मेरी माँ को खिलाती। जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो उन्होंने मेरी माँ का बहुत ख्याल रखा। बाद में जब ज़्यादा शराब पीने से मेरे पिता की असमय मृत्यु हो गई तो मेरी माँ को मजबूरी में बाहर जाकर काम करना पड़ा। पर मैं बहुत छोटा था तो माँ मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी, तो आपकी माँ ने खुद आगे आकर मेरी जिम्मेदारी ली। मेरी माँ मुझे उनके पास छोड़कर काम पे जाती। बाद में हम अपनी मामा के घर रहने चले गए, पर मेरी माँ हमेशा उनको याद करती और मुझे बताती कि उन्होंने मेरा अपने बेटे जैसा ही ख्याल रखा था। जब मैं 15 साल का हुआ तो एक बीमारी के कारण मेरी माँ का निधन हो गया और मैं अनाथ हो गया। उसके बाद मैं अपने मामा के घर पर रहता। वहाँ पे उन लोगों ने मुझे पाला, पर किसी ने मुझे माँ का प्यार नहीं दिया। मेरी मामी मुझसे घर का सारा काम करवाती, पर मुझसे प्यार से कभी बातें नहीं करती। मेरे सामने अपने बच्चों को ताज़ा खाना खिलाती और मुझे बासी खाना मिलता। मैं माँ के प्यार के लिए तरस गया था। फिर कुछ दिनों बाद मैं शहर आ गया। वहाँ एक गैरेज में काम किया। गैरेज का मालिक बहुत अच्छा था। वहाँ मैंने काम सीखा और कुछ दिनों बाद मैंने अपना छोटा सा गैरेज खोल लिया। कुछ दिनों बाद मेरी शादी मीना से हो गई और हमारा बेटा भी हुआ, लेकिन माँ की याद बार बार आती रहती। मेरी पत्नी भी अनाथ थी। जब वो छोटी थी तो उसकी माँ इस दुनिया से चली गई। एक दिन जब मैं एक दोस्त की कार की मरम्मत के लिए वृद्धाश्रम गया, अचानक मेरी नज़र आपकी माँ पर पड़ी। जब मैंने उनके बारे में पूछताछ की तो पता चला कि आप उनको वृद्धाश्रम छोड़कर गए थे। वो वहाँ पर उदास सी बैठी रहती, आपको याद करके रोती रहती। मैंने सोचा कि मैं आज तक माँ के प्यार के लिए तरस रहा हूँ और माँ जी अपने बेटे के लिए तरस रही है। अगर ये मेरे साथ मेरे घर चले तो कितना अच्छा होगा। मैं जब अपने घर गया और अपनी पत्नी से इस बारे में बात की तो मेरी कल्पना से बहुत खुश हुई। फिर मैं अपनी पत्नी और बेटे को माँ जी के पास ले गया और माँ जी को अपना परिचय दिया। माँ ने जल्दी ही मुझे पहचान लिया। फिर मैंने माँ से अनुरोध किया कि मैं अनाथ हो गया हूँ, मेरे सर से प्यार से हाथ फेरने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। आप अगर मुझे अपना बेटा मान मेरे घर रहने चलेगी तो मुझे माँ का और आपको बेटे का प्यार मिल जाएगा। शुरू में तो वो हिचकिचाई, पर जब मेरी पत्नी मीना ने उनसे साथ चलने का अनुरोध किया तो वो मान गई। इस तरह से मीना और मुझे माँ का प्यार मिल गया और मेरे बेटे को दादी का प्यार मिल गया। माँ जी के आने से मेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। आगे माँ की बातों से मुझे एहसास हुआ कि उन्हें इस पुराने घर की बहुत याद आती है। जब मैंने इस घर के बारे में पता किया तो पता चला कि आप ये घर बेचना चाह रहे हैं। फिर क्या, मैंने हिम्मत की और घर खरीद लिया। जब फैसला किया तब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन मुझे माँ के लिए ये घर लेना था। और भगवान की दया से और माँ के आशीर्वाद से गैरेज का काम अच्छे से चल पड़ा।
और मुझे घर खरीदने के लिए कहीं से कर्जा भी मिल गया। मैंने माँ जी के लिए ये घर खरीद लिया। माँ जी को बहुत खुशी हुई। अब हम सब माँ जी के साथ यही रहते हैं। माँ के आने से हमारा परिवार पूरा हो गया, मन्नू भावविभोर होकर बता रहा था। वही राजेश, जिसको अभी तक पता नहीं था कि उसने क्या खोया है, वो मन ही मन मन्नू को बेवकूफ़ समझ रहा था कि जिस जिम्मेदारी से वो भागना चाहता था, मन्नू ने खुद उसे बेवकूफ़ों की तरह अपने सर पर ले लिया था। अपनी माँ का साया खोने वाले मन्नू को माँ के प्यार की कद्र और एहसास दोनों था, लेकिन भगवान ने जिसकी झोली में माँ के प्यार से भर दी थी, उस राजेश को माँ के प्यार का तनिक भी एहसास नहीं था। उम्मीद करते हैं कि कभी न कभी राजेश को अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा और तब उसके पास पछताने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे मितवा हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।